सिंगर मैरी मिलबेन ने भी भारत अमेरिका टैरिफ तनाव पर ट्रंप को जमकर घेरा। ये वही सिंगर है जिन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया था। निक्की हेले और अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी, ये आपको बताते हैं कि अगर वहाँ का मीडिया ये मुतालबा उछालता है कि नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए तो क्या माफ़ी मांगेंगे, तो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दिल साहब, ये एक बड़ी सरप्राइज हमने देखी, या से सरप्राइज हम कह सकते हैं कि एकदम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बैठ गया और फिर हमारी बात हो रही थी जिस तरह अभी अब और अभी तक अजाब बना हुआ है। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और क्या एक शुरू में क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविजन्स थे, इस्लाम के अंदर डिविजन्स थी, तो हिंदुइज्म में डिवीजन नहीं है बिकॉज इट्स सच अ वास्ट यूनिवर्स, उसमें सब कुछ चलता है। हेले के बाद बात करते हैं पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली सिंगर मैरी मिलबेन की। मैरी मिलबेन भी भारत के साथ खड़ी दिख रही है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट कर भारत का समर्थन किया, ट्रंप और पीएम मोदी से टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की अपील करते हुए ये लिखा कि अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को अमेरिका की। सच्चे दोस्तों की तरह बातचीत करे। हालांकि ये पहली बार नहीं जब निक्की और कम से कम हमारी लाइफ टाइम में तो कोई इस्तेकाम अमन नहीं आने लगा। ये पूरा दुनिया हिली हुई है इस वक्त। ये जो खासकर 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है ना, जो ओल्ड ऑर्डर जो स्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसका खात्मा, उसके साथ साथ फिर द राइज, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, राइज ऑफ एशिया, राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ। और दूसरी जानिब अगर हम सिचुएशन देखें तो अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत भी जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर खारिजा भी व्हाइट हाउस भी पहुंच गए। पासदारान इनकलाब ने बयान, अमरीकी सदर ट्रंप को हमलों से खिताब, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो खिताब किया, और अब दोनों जो ममालिक आप देखें कि आमने सामने खड़े हो चुके हैं। इधर अमरीका सिंगर मैरी ने खुलकर भारत का समर्थन किया हो। इसके पहले भी हेली ट्रंप प्रशासन की उस नीति की आलोचना कर चुकी है जिसमें उन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है नितेश, न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। एक शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई है। वही अमेरिकन सिंगर जो कुछ समय पहले पीएम मोदी के चरण स्पर्श करके उनको रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, वही ओपनली अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि ट्रंप आजकल जो स्टेप्स ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में है और इसका डायरेक्ट नुकसान इंडिया यूएस रिलेशन को हो सकता है। सिंगर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है उतनी ही अमेरिका को जरूरत भारत की भी है। दोनों देश अपनी अपनी डिफरेंसेस को साइड पर रखकर एक कॉमन ग्राउंड पर आ सकते हैं जहां से एक बैलेंस सोल्यूशन निकल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप इस वक्त एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अमेरिका को अपना हिस्ट्री याद रखना चाहिए, जब एक समय पर इंडिया ने यूएस को अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। लगभग 25 साल की सस्टेन्ड एफर्ट्स के बाद यूएस इंडिया पार्टनरशिप एक स्ट्रांग शेप लेने लग गई थी, लेकिन अब ट्रंप के एक्शंस उसी मेहनत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये क्लियर है कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक टाइज पर भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। टैरिफ लगाया था। कन्विंस मोदी कि आप ये सारी चीज़ें हमसे खरीदें ताकि जो हमसे वो इक्वल हो और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स तो लगाने के वो फुल मोड में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, क्यों ना मोइज़ आप लोगों को बताएं कि क्या एग्जैक्ट ट्रेड रिलेशनशिप है इस वक्त और क्या ख़तरे का सामना है इंडिया को। बिल्कुल, तो नाज़रीन आइए बात करते हैं कि इंडिया इस वक्त किन पर्टिकुलर्स पे वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें ऑफर करने की कोशिश करेगा ताकि वो जो हीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक बैराज ऑफ टैरिफ्स है उससे इंडिया बच सके। तो नाज़रीन इस वक्त भारत जो है वो तकरीबन 30 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ, सोलर सेल्स और जो सोलर के मटीरियल्स होते हैं उस पर अपने जो है सरचार्जेस रिव्यू कर रहा है, उनको कम करने के बारे में सोच रहा है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक अट्रैक्टिव डील ऑफर कर सकें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हैव बीन वेरी सिवियर। और अगर हम आप दोस्तों, निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर।
आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहाँ कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल यह है, क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को ये कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त। वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती है इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एक तो इस चीज को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है? वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बोल रहा है? निकी हेली वाली समोसा कॉकस बोल रहा है। लार्जली कोई बंदा इस वक्त ट्रंप को नाराज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज अभी तो 8 महीने हुए हैं ट्रंप को, 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं। तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल। अब देखना यह होगा कि अमेरिका की लीडरशिप अपने फैसलों को रिवाइज करती है या फिर सेम ट्रैक पर आगे बढ़ने का रिस्क लेती रहती है। जो भी है, एक फैक्ट तो क्लियर है कि इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के बिना अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है निलेश, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।